एक दिन बुद्ध एक नगर से गुजरते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे को कुछ समझा रहे हैं और वो बूढ़े माँ बाप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। ये देखकर बुद्ध उनके पास गए और उनसे कहा, क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? उन्होंने बोला, हे महात्मा, ये हमारा जवान बेटा है, किंतु ये अपने सभी काम को कल पे टाल देता है और भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। ये बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता। हमारी अब उम्र होते जा रही है, हम भला कब तक हर चीज की जिम्मेदारी संभाले? इसे भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। लेकिन ये इतना आलसी है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है और कर्म को प्राथमिकता देने के बजाय भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। ये सुनने के बाद बुद्ध ने उनके जवान बेटे को एक कथा सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी कि वो अपने आज के काम को कल पे टाल देता था। वो बहुत ही कामचोर था। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक साधु आए। उस ब्राह्मण ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। साधु उससे बड़े खुश हुए और जाते जाते उससे कहा, तुम काफी गरीब हो, ये लो, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूं। तुम इससे जितने चाहे उतने सोने बना लो, लेकिन 11 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा और इसे वापस ले जाऊंगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। साधु के जाने के बाद उसने अपने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ी मात्रा में लोहा मिला। वो उसी को सोना बना के उसे बेच आया और उससे कुछ सामान ले आया। अब उसके घर में लोहा खत्म हो चुका था, इसलिए वो बाजार लोहा खरीदने गया, लेकिन लोहे काफी महंगे थे। तो उस ब्राह्मण ने सोचा, कुछ दिन रुक जाता हूँ, जब लोहे के दाम कम हो जाएंगे तो मैं ढेर सारे लोहे खरीद लूंगा और उसे सोना बना लूंगा। ये सोचकर वो कुछ दिन इंतजार करने लगा और कुछ दिन बाद जब वो बाजार लोहा लेने गया, तब लोहे के दाम और ज्यादा बढ़ चुके थे। वो फिर वापस घर लौट आया इस उम्मीद में कि कुछ दिन बाद लोहे के दाम कम हो जाएंगे। ऐसा करते करते समय बीतता गया, लेकिन लोहे के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब पूरे 11 दिन बीत चुके थे और साधु उस पारस पत्थर को लेने वापस आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, मेरा सारा समय तो यूं ही निकल गया और मैंने कुछ भी सोना नहीं बनाया। आप कृपया कुछ दिन बाद आइए। ये सुनते ही साधु ने कहा, तुम्हारे जैसे आदमी का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अलावा कोई भी और होता तो अब तक ना जाने कितना सोना बना चुका होता। और जो इंसान समय की कीमत नहीं जानता, वो अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। ये सुनते ही वो व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछतावा करने से क्या होता। साधु वो पारस पत्थर लेकर वापस जा चुके थे। उस व्यक्ति को अपने आलस और भाग्य के भरोसे रहने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए कहा, आलस्य और पूरी तरह भाग्य के भरोसे निर्भर रहना इंसान के जीवन को बर्बाद कर देता है। ये सुनते ही अब उस जवान युवक को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने बुद्ध के चरण छुए और ये प्रण लिया कि वो जीवन में कभी भी आलस नहीं करेगा और दोबारा उसने कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया।